तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एनबी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूँ आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 7। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले की प्रूविंग पर चर्चा करेंगे और यह है हमारा लास्ट वीडियो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का। ठीक है, तो इसके सारे भागों को आप ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ठीक है, चलते हैं महत्वपूर्ण सूत्रों के निगमन पर। जैसे पहला सूत्र आपका दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है कॉज इनवर्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पांचवा है कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इन पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे मैं पहला फॉर्मूला आपको बता दूंगा, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैं करवा दूंगा, तीसरा आपको करना होगा, चौथा मैं करवा दूंगा, पांचवा आपको प्रैक्टिस में करना होगा। बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले फॉर्मूले पर। पहला फॉर्मूला आपका क्या है? पहला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स बराबर कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एलएचएस आरएचएस पार्ट हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने एक बार इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो प्रूविंग करनी हो वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर 10 की प्रूविंग लानी है, इसलिए 10 मान लेते हैं। या आपको याद होना चाहिए कि इस टाइप का फॉर्मूला किसका होता है? कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है इसी जैसा, जहाँ x की जगह 10 रखा होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर x की जगह 10 थीटा मान लेंगे तो आ जाएगा। या तो ऐसे याद रख लो, या जो प्रूविंग आपकी करनी हो, tan इनवर्स में करनी हो तो 10 रख दोगे, साइन करनी हो तो साइन रख दोगे। ठीक है, जो करनी हो वो रख देने। तो यहाँ पर आरएचएस पार्ट हमारा है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 10 थीटा मान लिया। अब जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10 उधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब x की जगह पे हमने क्या रखवा दिया है? x की जगह पे हमने रखवा दिया 10 स्क्वायर, और यहाँ पर भी रखवा दिया 10 स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कक्षा 10 में, कक्षा 9 में इन फार्मूलों का यूज हो चुका है। फिलहाल 9 से तो अब त्रिकोणमिति हटा दी गई, कक्षा 10 में इस फार्मूले का यूज है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला किसका होता है? कॉस 2 थीटा का। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है? tan इनवर्स x। तो x की जगह पे tan इनवर्स x रखवा दिया। ठीक है, चलिए नोट के तौर पे हमको लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। केवल यदि किसी प्रश्न में अगर आपको प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े, केवल प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके साथ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ हो, और अगर आपको मानना हो, वैसे जब भी देगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर 2 होगा तो 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर होगा, इस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव दिखाई पड़े और आपको मानने की जरूरत पड़े तो हमेशा 10 या कॉट ही मानते हैं, लगभग 99% सवालों में। ठीक है, 99% सवालों में यही मानते हैं। और ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर आने पर आप साइन या कॉस मानते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर अगर किसी प्रश्न में अकेले दिखाई पड़ रहा है तो आप साइन मान लोगे या कॉज मान लोगे। 99% में 1% सवाल अपवाद रूप में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसको मैं इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ पीछे अगले सवालों में। अगले प्रूविंग में मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा कि माइनस एक्स स्क्वायर आने पर आप क्या क्या मान सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आरएचएस ले लेते हैं कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने इससे पहले बताया था कि आपको माइनस आने पर आप क्या मानोगे? या तो साइन थीटा मानोगे या तो कॉस थीटा मानोगे। ठीक है, पर ये ध्यान रखना कांस्टेंट जो हो उसको देख के, 1 है तो 1 साइन थीटा, ए है तो ए साइन थीटा करके मानना है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अभी हमने बताया था माइनस एक्स स्क्वायर आने पर आपको साइन थीटा मानना है। तो एक्स की जगह क्या मान लिया? साइन थीटा।
ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि कॉस क्यों नहीं माना, वो भी मैं बता दूंगा आगे की विधि में। मतलब इसी फॉर्मूले को मैंने 2 विधियों से सॉल्व किया, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। बस साइन भी मान सकते हो और आप कॉस भी मान सकते हो जब माइनस आए। माइनस आने पर या तो आप साइन मानोगे या तो आप कॉस मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा मान लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर जब साइन रखवाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, बचा थीटा। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसी की दूसरी विधि भी देख लेते हैं कि कॉस मान के कैसे किया जाएगा। तो कॉस इनवर्स बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हमने कॉस थीटा मान लिया और थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर रखवा दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की, स्क्वायर से √ कट गया साइन थीटा, पर साइन से कॉस तो कटेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने चतुर्थांश का यूज कर लिया, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह क्या रखवा दिया, कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या रखवा दिया हम लोगों ने, कॉस इनवर्स एक्स, और 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। किस फार्मूले से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 वाले फार्मूले से, ठीक है। तो ये हमने दोनों विधियां देख ली अपनी। पहली विधि में साइन थीटा, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो तो साइन या कॉस कुछ भी मान सकते हो, दोनों से आपकी प्रूविंग लाई जा सकती है, ठीक है। और जो तीसरा फॉर्मूला है ये आपको घर से करना होगा प्रैक्टिस के तौर पे, इसी तरीके से जैसे ये दूसरा फॉर्मूला प्रूविंग हुई उसी तरीके से आपको इसको भी घर से करना है। चलते हैं अपने चौथे फार्मूले पे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको भी हमें साइन या कॉस ही मानना। अब डिसाइड आपको करना है बाहर 10 बनाना, और 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 10 बनाना है और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन ऊपर होगा और साइन मानना पड़ेगा। साइन ऊपर आ रहा है ना, ऊपर टेन थीटा का फॉर्मूला था साइन बटे कॉस, यानी कि अंश में साइन होना चाहिए, यानी कि एक्स की जगह पे आपको क्या मानना है, साइन थीटा। तो हमने क्या मान लिया, एक्स की जगह पे साइन थीटा मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू निकाल ली। अब रखवा दिया यहाँ पर, जब एक्स की जगह पे साइन थीटा और एक्स की जगह पे यहाँ पर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन थीटा ऐसे ही रहा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, ये बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा फॉर्मूला किसका हो गया, टेन थीटा का। अगर आप कॉस मानते तो भी आ जाता, पर चतुर्थांश का यूज करना पड़ता, ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले फॉर्मूले प्रूविंग में हमने बताया था, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा थीटा, और थीटा बराबर वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स। ये आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो गई। तो फॉर्मूला करना बहुत आसान बात है, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5वां नंबर आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये आपको घर से प्रूविंग करके लानी होगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस के साथ अगर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो प्लस आपको साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको टेन थीटा या कॉट थीटा मानना है, और माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा ही मानना है। लगभग 99% सवालों में ये आपका लागू होगा। 1% अपवाद हो जाते हैं तो वो आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू।